सबसे बड़ी दवा लोगों को यह सिखाना है कि इसकी आवश्यकता कैसे न हो। अगर कोई अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है तो उसे पहले खुद से पूछना चाहिए कि क्या वह अपनी बीमारी के कारणों को दूर करने के लिए तैयार है। तभी उसकी मदद करना संभव है। बीमारियां हम पर अचानक नहीं आती। वे प्रकृति के विरुद्ध छोटे छोटे दैनिक पापों से विकसित हुए हैं। जब पर्याप्त पाप जमा हो जाएंगे तो बीमारियां अचानक प्रकट होंगी। प्रत्येक व्यक्ति में एक डॉक्टर होता है, हमें बस इसके काम में मदद करनी है। हम में से प्रत्येक के भीतर की प्राकृतिक उपचार शक्ति ठीक होने में सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा भोजन ही हमारी औषधि होना चाहिए। हमारी औषधि ही हमारा भोजन होना चाहिए। परंतु जब तुम बीमार हो तो खाना अपनी बीमारी को खिलाना है। हमारा भोजन हमारी दवा होना चाहिए और हमारी दवा हमारा भोजन होना चाहिए। सभी रोग आंत से शुरू होते हैं। हम में से प्रत्येक के भीतर की प्राकृतिक उपचार शक्ति ठीक होने में सबसे बड़ी शक्ति है। चिकित्सक इलाज करता है, लेकिन प्रकृति ठीक करती है। यदि आप स्वयं अपने डॉक्टर नहीं हैं, तो आप मूर्ख हैं। दो चीजों की आदत डालें, मदद करना या कम से कम कोई नुकसान न पहुंचाए। सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए मनुष्य की प्राथमिक संरचना और विभिन्न खाद्य पदार्थों की शक्तियों का ज्ञान आवश्यक है। दोनों प्राकृतिक और मानव कौशल से उत्पन्न होते हैं। लेकिन सिर्फ खाना ही सेहत के लिए काफी नहीं है। व्यायाम भी होना चाहिए, जिसका प्रभाव भी जानना चाहिए। इन दोनों चीजों के संयोजन से एक नियम बनता है। जब साल के मौसम, हवा के बदलाव, व्यक्ति की उम्र और उसके घर की स्थिति पर उचित ध्यान दिया जाता है। यदि भोजन या व्यायाम में कोई कमी रहेगी तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। यह जानना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, बजाय इसके कि किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है। जहां चिकित्सा की कला को प्यार किया जाता है, वहां मानवता को भी प्यार किया जाता है। स्वास्थ्य मानव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यदि आप रोगी को भोजन से ठीक कर सकते हैं, तो अपनी दवाएं केमिस्ट के बर्तन में छोड़ दें। वह डॉक्टर मूर्ख है जो पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान का तिरस्कार करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि स्वास्थ्य उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति को सही मात्रा में पोषण और व्यायाम दे सकें, न बहुत कम और न बहुत अधिक, तो हमें स्वास्थ्य का सबसे सुरक्षित तरीका मिल गया होता। जिस प्रकार भोजन पुरानी बीमारी का कारण बनता है, उसी प्रकार यह सबसे शक्तिशाली इलाज भी हो सकता है। पुरुषों को यह जानना चाहिए कि मस्तिष्क से ही हमारे सुख, खुशियां, हंसी मजाक के साथ साथ हमारे दुख, दर्द, दुख और आंसू भी निकलते हैं। यह वही चीज है जो हमें पागल या हतोत्साहित कर देती है, हमें भय और भय से प्रेरित करती है। चाहे रात हो या दिन, हमें अनिद्रा, अनुपयुक्त गलतियां, लक्ष्यहीन चिंताएं, अनुपस्थित दिमाग और आदत के विपरीत कार्य कराती है। कभी कभी इलाज करें, अक्सर इलाज करें, हमेशा आराम दें। चलना मनुष्य के लिए सबसे अच्छी दवा है। स्वास्थ्य का रास्ता हर दिन सुगंधित स्नान और सुगंधित मालिश है। प्रकृति स्वयं सर्वोत्तम चिकित्सक है। मनुष्य के आहार का प्रत्येक पदार्थ उसके शरीर पर कार्य करता है और उसे किसी न किसी तरह से बदलता है, और इन परिवर्तनों पर उसका पूरा जीवन निर्भर करता है। बुद्धिमान व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि स्वास्थ्य मानव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
भोजन को अपनी दवा बनने दें। शरीर के वे सभी अंग जो अपना कार्य करते हैं, यदि संयमित ढंग से उपयोग किया जाए और उन कार्यों में व्यायाम किया जाए जिनमें प्रत्येक को इसकी आदत है, तो वे स्वस्थ अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं और अधिक धीरे धीरे बूढ़े होते हैं। लेकिन यदि उपयोग न किया जाए तो वे रोगग्रस्त हो जाते हैं, विकास और उम्र में खराब हो जाते हैं जल्दी से। ज्योतिष के ज्ञान के बिना किसी चिकित्सक को स्वयं को चिकित्सक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। स्वास्थ्य की रक्षा और विकास का कार्य खराब होने पर उसे बहाल करने के कार्य से भी ऊपर होना चाहिए। दर्द होते ही आराम करें। कुछ न करना कभी कभी एक अच्छा उपाय होता है। चिकित्सा का अध्ययन करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को मालिश की कला में निपुण होना चाहिए। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां बीमारी की सच्ची उपचार करता हैं। रीढ़ की हड्डी की प्रकृति को जानना सबसे जरूरी है। एक या एक से अधिक कशेरुकाएं अपनी जगह से बहुत अधिक बाहर जा सकती हैं या नहीं भी जा सकती हैं, और यदि वे ऐसा करती हैं तो यदि उन्हें ठीक से समायोजित नहीं किया गया तो गंभीर जटिलताएं और यहां तक कि मृत्यु भी होने की संभावना है। कई बीमारियां रीढ़ की हड्डी से संबंधित होती हैं। हर चीज की अधिकता प्रकृति के विपरीत है। उस व्यक्ति को जानना अधिक महत्वपूर्ण है जिसकी यह स्थिति है, बजाय यह जानने के कि उस व्यक्ति की क्या स्थिति है। हमें सच्चाई जानने के लिए प्रकृति की ओर, स्वास्थ्य और बीमारी में शरीर के अवलोकन की ओर मुड़ना चाहिए। वास्तव में जानना ही विज्ञान है। केवल यह विश्वास करना कि आप जानते हैं अज्ञान है। खेल स्वास्थ्य का संरक्षक है। प्रार्थना वास्तव में अच्छी है, लेकिन देवताओं को पुकारते समय मनुष्य को खुद ही मदद करनी चाहिए। सभी बीमारियां आंत से शुरू होती हैं। रोगी को चिकित्सक के साथ मिलकर बीमारी से लड़ना होगा। जीवन छोटा है और कला लंबी है। अवसर क्षणभंगुर, अनुभव भ्रामक और निर्णय कठिन। चिकित्सक को न केवल स्वयं सही काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, बल्कि रोगी, परिचारकों और बाहरी लोगों को भी सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। गुप्त कैंसर के मामलों में कोई भी उपचार लागू नहीं करना बेहतर है। यदि इलाज सर्जरी द्वारा किया जाए तो मरीज जल्दी मर जाते हैं, लेकिन अगर इलाज न किया जाए तो वे लंबे समय तक टिके रहते हैं। रीढ़ की हड्डी का ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि यह कई बीमारियों के लिए आवश्यक है। नींद और जागरूकता, ये दोनों जब अत्यधिक हों, बीमारी का कारण बनते हैं। भरपेट भोजन करने की अपेक्षा पेय से भरपूर रहना बेहतर है। दर्द दूर करना ईश्वरीय कार्य है। यद्यपि सब कुछ ज्ञात हो जाने पर भी मनुष्य की देखभाल अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अकेले खाने से मनुष्य स्वस्थ नहीं रहेगा। उसे व्यायाम भी अवश्य करना चाहिए। भोजन और व्यायाम के लिए विपरीत गुण रखते हुए भी स्वास्थ्य पैदा करने के लिए मिलकर काम करें। अतीत की घोषणा करो, वर्तमान का निदान करो, भविष्य की भविष्यवाणी करो। इन कृत्यों का अभ्यास करें। जहां तक बीमारियों का सवाल है, दो चीजों की आदत डालें: मदद करना या कम से कम कोई नुकसान न पहुंचाना। तुम्हारा भोजन तुम्हारा उपचार होगा और तुम्हारा उपचार तुम्हारा भोजन होगा। मैं अपनी क्षमता और निर्णय के अनुसार बीमारों की मदद करने के लिए उपचार का उपयोग करूंगा, लेकिन चोट और गलत काम की दृष्टि से कभी नहीं। ऐसा करने के लिए कहने पर न तो मैं किसी को जहर दूंगा और न ही ऐसा कोई उपाय सुझाऊंगा। इसी प्रकार मैं किसी स्त्री को गर्भपात कराने के लिए दवा नहीं दूंगा।
मैं अपना जीवन और अपनी कला दोनों को शुद्ध और पवित्र रखूंगा। जिसका उपयोग किया जाता है वह विकसित होता है, जिसका उपयोग नहीं किया जाता वह बर्बाद हो जाता है। कुछ मरीज हालांकि जानते हैं कि उनकी स्थिति खतरनाक है, चिकित्सक की भलाई से संतुष्ट होकर ही वे अपना स्वास्थ्य ठीक कर लेते हैं। हमें से प्रत्येक के भीतर की प्राकृतिक शक्ति ही सबसे बड़ी उपचार करता है। हमें से प्रत्येक के भीतर की प्राकृतिक शक्ति ही सबसे बड़ी उपचार करता है। कुछ ही समय में ठीक हो जाना, लेकिन कभी कभी यह अवसर की बात भी होती है। नाम से तो बहुत सारे चिकित्सक हैं, लेकिन वास्तविकता में बहुत कम हैं। सभी जातियां प्रकृति के लिए हानिकारक हैं। एक समय में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना सुरक्षित है, खासकर जब एक आहार से दूसरे आहार में बदलाव हो रहा हो। एक चिकित्सक की गरिमा के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वस्थ और मोटा दिखे जैसा कि प्रकृति ने उसे चाहा है, क्योंकि आम भीड़ उन लोगों को अपनी देखभाल करने में असमर्थ मानती है जिनकी शारीरिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि मस्तिष्क के अलावा और किसी चीज से खुशियाँ, आनंद, हंसी और खेल और दुख, शोक, निराशा और विलाप नहीं आते हैं। और इसके द्वारा एक विशेष तरीके से हम बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करते हैं और देखते और सुनते हैं और जानते हैं कि क्या गलत है और क्या उचित है, क्या बुरा है और क्या अच्छा है, क्या मीठा है और क्या अप्रिय है। और उसी अंग के द्वारा हम पागल और उन्मत्त हो जाते हैं और भय हम पर हमला करते हैं। ये सभी चीजें हम मस्तिष्क से सहन करते हैं जब यह स्वस्थ नहीं होता है। इन तरीकों से मेरा मानना है कि मस्तिष्क सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग करता है। आदमी में नर और मादा में एक ठोस में विलीन होने की शक्ति होती है, क्योंकि दोनों का पोषण दोनों में होता है, और इसलिए भी क्योंकि सभी जीवित प्राणियों में आत्मा एक ही चीज है, हालांकि प्रत्येक का शरीर अलग अलग होता है।